एक क्वेश्चन कह रहा है एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3q -2q +q आवेश रखे हैं तो पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ q अपान ε0। तो ये आ जाएगा 3q - 2q +q +2q अपान ε0। तो ये हो जाएगा 4q अपान ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवेशित ठोस गोले के कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो माना एक वियुक्त गोला है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ठीक है, माना गोले की सतह पर आवेश Q है, गोले की सतह पर जो आवेश है वो Q है। तो यदि गोले का आयतन घनत्व रो है तब रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान A यानी एरिया। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब इसका हमें पहला पार्ट लगाना है। जब बिंदु P गोले के बाहर है, जब बिंदु P गोले के बाहर है। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि ये एक वृत्त है, ठोस गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। ठीक है, अब इससे इसके केंद्र से ठोस गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर हमने मान लिया कि ये R दूरी का एक गॉसियन पृष्ठ है। तो ये एक क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, गॉसियन पृष्ठ है और ये आवेशित गोला है। तो माना जिस बिंदु P पर गोले के वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस बिंदु पर गोले का वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसकी गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r है। ठीक है, तो R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है खींचा। ठीक है, R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। तो P पर, ठीक है, मान लिया एक क्षेत्रफल अवयव है ds। तो P पर एक क्षेत्रफल अवयव ds है। ठीक है, तथा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, कैपिटल E। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q अपान R²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और जो इधर आया था Q अपान Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ds है, ठीक है, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ds या n कैप के अनुदिश कार्य करेगा। तो माना अवयव ds में वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई मान लिया, तो डी फाई है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर, ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस
और उसके बीच में जो एंगल बनेगा ई और डी एस के बीच वो जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। ठीक है, यदि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ S में कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, तब क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ये हो जाएगा ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ में बंद आवेश Q फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये हमें मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पीछे निकाला था अभी, इंटू रो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ गया। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा आर क्यूब, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब निकालना है जब P गोले के पृष्ठ पे होगा तो R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आया था अभी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी R की जगह स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो, ये इक्वेशन नंबर 5। तो ये कहाँ आ गया, गोले के पृष्ठ पर, यानी जब बिंदु P आवेश गोले के पृष्ठ पर स्थित है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब तीसरा केस इसका क्या है, जब P गोले के अंदर स्थित है तब, जब बिंदु P गोले के इस अंदर स्थित है। अब मान लिया ये क्या हो गया, गोला हो गया। ठीक, इसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है। अब बिंदु P क्या हो गया, गोले R दूरी पर, O से R दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आवेशित गोला और ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। ठीक है, ठीक, और ये ठोस गोला हो गया, आवेशित ठोस गोला। ठीक है, अब देखो गोले के अंदर स्थित बिंदु P से खींची गई गॉसियन सतह के द्वारा आवृत आवेश, तो मान लिया स्मॉल r त्रिज्या के गोले के कारण P पर आवेश क्या है, Q डैश है। ठीक है, तो गॉसियन गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये गॉसियन गोले का आयतन हो जाएगा। तो ये आवेशित गोले का आयतन आ गया, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब देखो हम रो की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। कहाँ से आ गया, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन
4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू आर स्मॉल आर क्यूब अपन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब मान लिया कि जो पी पर एक छोटा अवयव है डी एस, उसके कारण वैद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई ई है। तो अब डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है, जीरो है, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा क्यू आर क्यू अपन कैपिटल आर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर क्यू अपन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर क्यू अपन कैपिटल आर क्यू। तो ई बराबर अब आ जाएगा क्यू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर क्यू। तो ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा रो आर अपान 3 एप्सिलॉन जीरो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना है पी क्यू आर एस क्या है, एक अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट है जिस पर आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा क्या है, इस प्लेट पर पी क्यू आर एस पर आवेश घनत्व है। इस चादर से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी, एक बिंदु ओ है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ऐसे ही एक आर दूरी पर पीछे की ओर एक बिंदु ओ डैश है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके समान होगी। तो ये एक क्या बन गया, एक गासियन सिलेंडर बन गया। तो ये एक क्या बन गया, आवेशित गासियन सिलेंडर बन गया। तो इस चादर के आर पार एक गासियन बेलन ओ डैश की कल्पना करते हैं। माना बेलन के, ठीक है, बेलन के का क्षेत्रफल जो है, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है। तो चादर अनंत विस्तार की है, तो अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो और जिसकी दिशा अविलंबवत बाहर की ओर होगी। तो सिलेंडर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट ओ वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर एट एम यानी मध्य बिंदु पर, प्लस एट ओ डैश पे वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो क्या होगा, जो वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर है, ठीक है, एट ओ पे, तो यहाँ पर जो इनके बीच का एंगल है वो जीरो होगा। तो क्या हो जाएगा ये ए, और एट पॉइंट ए पे भी ई डॉट डी ए। तो ई और डी ए के बीच ना एंगल जीरो है, तो क्या हो जाएगा ए ई डी ए कॉस जीरो। तो ये क्या आ जाएगा ई डी ए, इसको लिख सकते हो ई इंटू ए। तो ये क्या आ गया ई ए, कहाँ पर, ओ और ओ डैश पर। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट पे परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है, एट एम पे। तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू ई ए, इसकी वैल्यू ई ए और इसकी जीरो। तो क्या हो जाएगा अब, फाई ई इज इक्वल टू ई ए प्लस जीरो प्लस ई ए, यानी फाई ई इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, तो अब गॉसियन प्रेस से फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए।
ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशन आई थी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, और क्या आया था फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो, इसकी तुलना कर लो तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।